तो ये कंट्रोल सिस्टम आज शुरू करते हैं। कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन लेते हैं पहले तक। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज दैट फॉर यूनिट स्टेप इनपुट द आउटपुट इज। तो इसे हम इस फॉर्म में ले जाना होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस का करना होगा, फिर उसके बाद हम इनवर्स लैप्लेस ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सो हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इक्वल्स टू ए बाय, ये आर एस उस तरफ चला जाएगा तो इसको 1/s आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 4। तो हम सी एस को फाइनली क्या लिख सकते हैं, -1/s -3/s+2 +4/s+1। अब इसका इन्वर्स लैप्लेस लेंगे तो इन्वर्स लैप्लेस इसका ले लेंगे तो सी जो है वो टी आ जाएगा। तो -1/s का -1 ही रह जाएगा। 1/s+2 का e⁻²t एंड 4 का e⁻⁻t, ये हो जाएगा u ऑफ t। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। So a question is the unit impulse response of a unity feedback control system is given by Ct is equals to -t of e⁻⁻t plus 2 e⁻⁻t। The open loop transfer function is equals to, so यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का बात किया है। इसका मतलब क्या है, जब फंक्शन होगा s के फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। तो हमें यूनिट इंपल्स बोल दिया है तो हम ये भी लिख लेते हैं। सो इसका हो जाएगा s+1 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा s+1। सो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, 2s+1 s+1 का होल स्क्वायर। cs डिवाइडेड बाय r ऑफ s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2s+1 s² प्लस 2s+1। सो ये क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसे ओपन लूप में हम लिखेंगे तो ओपन लूप क्या हो जाता है, क्लोज लूप 1 माइनस क्लोज लूप। तो वही करते हैं हम, 2s+1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 2s+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2s+1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 2s+1। सो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2s+1 s ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट गिव्स अ रिस्पांस yt इज इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज। सो yt हमें दे रखा है, हम ys ले लें, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, s+1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, और हम क्या जानते हैं कि ys ट्रांसफर फंक्शन हमेशा यूनिट स्टेप का बात किया है। सो क्या आ जाएगा, एस से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा फाइनली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय विथ u एज अ इनपुट एंड y एज द आउटपुट। सो हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लगा लेते हैं।
तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस एस ऑफ वाई ऑफ एस इक्वल्स टू एस ऑफ यू ऑफ एस प्लस 2 of u of s. So y s divided by u of s is equals to हो जाएगा s plus 2 s square plus s is equal to s plus 2 s of s plus 1. So हमारे पास मिल गया s plus 2 s square plus s. So option A is correct. So a question, the control system with certain excitation is governed by the following mathematical equation. The natural time constant of response of the system are. So ये हम लोग देख रहे हैं कि 10 प्लस 5 ई पे पावर माइनस 4 टी प्लस 2 ई पे पावर माइनस 5 ऑफ टी रिप्रेजेंट द इनपुट. अब क्या है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस हाफ और डी एक्स बाई डी टी प्लस 1/18 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस. सो हम इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एस प्लस 1/18 एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस. सो इसे मिटा देते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एस आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1/s स्क्वायर 1/हाफ ऑफ एस प्लस 1/18. तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, बराबर 1/6s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3s प्लस 1. टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी के फॉर्म में है और उसका रेस्पॉन्स निकालना है, टी टेंस टू इन्फिनिटी है, तो उसको लेप्लेस में अगर ले जाएंगे तो टेंस टू जीरो हो जाता है और एफ ऑफ एस जो है एस से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो वही हम पहले लेप्लेस इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं. एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस 6 ऑफ एक्स ऑफ एस प्लस 5 ऑफ एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू 12 1 divided by s minus 1 by s plus 2. सो यहाँ से x ऑफ s निकाल लेते हैं. एस स्क्वायर प्लस 6s, यहाँ पे s मल्टीप्लाई छूट गया, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 2 हो जाएगा. x ऑफ s निकालेंगे, और ये इस तरफ चला आएगा, s प्लस 5 s प्लस 1. सो रेस्पॉन्स at t tends to infinity हो जाएगा s ऑफ x ऑफ s tends to 0. सो यहाँ हम लिख लेते हैं, पुट कर देते हैं, s 0 पुट कर देते हैं. यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 दूना 10 टू
2.4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन gs इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 प्लस 2 s प्लस 4 इज एक्सट्रैक्टेड बाय साइन नेगेटिव द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज 0। तो इसको जो 0 पुट करेंगे सिंपली तो हमें क्या मिल जाएगा, s की जगह g ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बाकी हम क्या कर लेते हैं, इसको माइनस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, 9 आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 मतलब ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ऑफ रेडियन पर सेकंड। सो नेगेटिव तो होगा नहीं इसका वैल्यू, 3 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा।